आज वो हम कथा कहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नीच ऊंच छोट बड़ को कौन स्वभाव होता है, कैसा स्वभाव होता है, वेद उन्हें किस प्रकार से बखान कर कहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, वही आज हम कथा कहेंगे। थोड़ा प्रभु का नाम का स्मरण कर ले। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरत बरिबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आयहु पवन कुमार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी राजा दशरथ जी के आंगन में जन्म लेकर के विहार कर रहे हैं। जैसे कि ठुमुक ठुमुक आंगन में चलते हैं, घुटनों बल चलते हैं, माताएं देखकर तृण तो तोड़ती हैं, लेकिन देवता लोग भी हमेशा उनका बालपन आनंद लेने के लिए तरसते रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस लिखने से पहले सबको प्रणाम किए हैं। यहाँ तक कि छोट बड़, जात कुजात, नीच ऊंच, भूत प्रेत, देव दानव, पितर, सबको प्रणाम किए हैं। दुष्ट लोग को सबसे अधिक प्रणाम किए हैं। कहते हैं दुष्ट जो मनुष्य होता है ना, वो हर तरह से दुखदाई ही होता है। रहता है तब भी दुख देता है, और जाता है तब फिर भी जिसके संग में रहता है उसके ऊपर अपना छाप छोड़ करके जाता है। उसके संगति में रह अच्छे से अच्छे सज्जन लोग भी बिगड़ जाते हैं। दुष्ट से गोस्वामी तुलसीदास बहुत प्रकार से प्रार्थना किए हैं। भलो भला यही मैं लहई, लहई नीचायहि नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही अमीत। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भला भलाई ही ग्रहण करता है। जो भला आदमी होता है ना, वो भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। जो नीच है उसे अच्छा चीज तो अच्छा लगेगा नहीं, नीचता चीज का ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है। अमृत सबसे अच्छा है, लेकिन उसका क्या गुण है? जो भी अमृत पिएगा वो अमर हो जाएगा। उस सबको अमर करने में अपना भलाई समझता है, अपना गुण छोड़ता है। और विष की मारने में, जब जहर होता है, विष होता है, तो मारने ही में अपने अच्छा सोचता है, भलाई सोचता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
कि जो जैसा रहता है वैसा ही काम करता है, अपना छाप छोड़ता है। खलयघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहिचाने। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। बात तो सही है। दुष्ट भी अपना दुष्टता पर यदि उतर जा तो अपना औकात भी भूल जाएगा, इतना दुष्टता करेगा कि सज्जन के लिए मरना जीना हो जाएगा। वो समझ भी नहीं पाएगा कि मैं क्या करूं। रही बाकी साधु संत लोग, वो अधिक से अधिक अपने शरीर को कष्ट दे करके सबको भलाई करना चाहेंगे कि मुझे कष्ट हो तो क्या हुआ, लेकिन कोई दुखी न रहे। ये साधु संत लोग का स्वभाव होता है। तो दोनों में, दुष्ट में और सज्जनता में अंतर हुआ ना। तो कहते हैं कि स्वामी तुलसीदास की ये अथाह समुंदर है, इनको कोई था पा ही नहीं सकता है कि कौन कब क्या कर सकता है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर साधु में क्या गुण है और दुष्टों में क्या यह गुण है, वर्णन किया गया है। क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। बात सही है। जब तक से आप पहचानेंगे नहीं तो न तो आप दुष्ट को पहचानेंगे नहीं, संत लोग कभी नहीं पहचान पाएंगे कि अच्छा है कि कैसे नहीं। वेशभूषा से तो कोई संत बन जाएगा, अच्छा पोशाक से तो बुरे लोग भी सज्जन बन जाएंगे, उनका पहचान करना भी मुश्किल है। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों का विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। एक ही ब्रह्मा जी भला को भी उत्पन्न किए हैं, सृष्टि में रचे हैं, और बुरे की भी रचे हैं, लेकिन स्वभाव में दोनों को अलग अलग कर दिए हैं। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमिय सुजीवन माहुर मीचु। माया ब्रह्मा जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक यवनीसा। काशी मगसुर सरिक्रम नासा, मरुमारब मही देव गवासा। सर्ग नरक अनुराग विराग, निगमागम गुण देश विभागा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्म जीव, ईश्वर संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा।
मारवाड़, मालवा, ब्राह्मण, कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। इतना सब ब्रह्मा जी के सृष्टि में है। जड़ई चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करे तार, संत हंस गुण गहाहि पए, परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा जी सब कुछ रचे हैं, लेकिन कौन कौन चीज अपनाया है। जैसे कि संत लोग बुरा चीज छोड़ करके अच्छा चीज अपनाए हैं, दुष्ट लोग अच्छा चीज छोड़ करके बुरे अपनाए हैं। जैसे कि गंगा, नदियाँ, कर्मनाशा, सब नदियाँ धरती पर ही बहती है, लेकिन कर्मनाशा में स्नान करने से कर्म को नाश होता है, सारा पुण्य ले लेती है कर्मनाशा। वही नदी कर्मनाशा जैसी गंगा नदियाँ हैं, लेकिन उनमें स्नान करने से पाप का क्षय होता है, पुण्य होता है, गंगा माँ का पूजन होता है। देव नदियाँ एक एक से है। उज्जैन में शिप्रा नदी है, देव नदियाँ हैं, उनमें कुंभ लगता है, स्नान किया जाता है, उनका पूजन होता है। काशी जी में गंगा जी है, लेकिन सब गंगा जी हैं काशी जी में, वो तो ठीक है 84 घाट है गंगा जी में। आप इस तरह नहीं घूम पाएंगे बिना स्टीमर जहाज का। लेकिन वही काशी जी में 80 घाट में यदि आप स्नान करते हैं तो कहते हैं वेद शास्त्र कि मनुष्य के पाप जो है खसी की तरह कट जाता है। एक ही गंगा है। प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट है काशी जी में, ऐसे तो सब घाट है। उसी काशी जी में एक नारद घाट है, जो कि उस नारद घाट पर मनुष्य स्नान करता है। अगर करके आप घर में अपने आएंगे तो घर में कलह पैदा हो जाता है। बहुत लोगों को कहते हुए हम सुने हैं कि अरे यहाँ स्नान करे, वहाँ स्नान करे, गंगा तो एक ही है। बात सही है, एक ही है, लेकिन क्यों उन्हें अलग अलग बिल गाया गया है? ये तो सोचना चाहिए कि इनमें कोई खास तो है। एक ही काशी जी में गंगा है, न तो संगम है न त्रिवेणी है, एक ही काशी जी में गंगा है। मणिकर्णिका घाट पर मृत्यु जिसका जाते ही गंगा जी में हड्डियां जाती है तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हरिश्चंद्र राजा घाट है, वहाँ पर जाते हैं तो आपको लगेगा कि यहाँ पर हम बैठ जाए, अब घर न जाए। इतनी शांति, इतनी ज्ञान अपने आप वैराग्य हो जाता है कि आप वही सोचेंगे कि हम यहीं पर बैठे रहें। हरिश्चंद्र राजा घाट, जहाँ पर के हरिश्चंद्र राजा बिके हुए हैं, पहरा देते हैं। सभी अपने लड़के को ले करके मूर्ति बनाया गया है, वहाँ पर उनका मंदिर बनाया गया है। सभी अपने लड़के को ले करके खड़ी हैं। हमने जब उनको देखा तो हम वहीं पर बैठ गए। अपनी बात मैं कह रही हूँ, मुझे तो घर आने का इच्छा ही नहीं हो रही थी कि हम घर जाएं। यही सोचे कि धन्य है धरती, धन्य है भारत भूमि। ऐसे ऐसे महान लोग ये धरती पर पैदा होकर के अपना छाप छोड़ करके चले गए। हम लोग उनको देखकर कुछ सोच नहीं रहे हैं, कुछ अनुकरण नहीं कर रहे हैं।
अब रही बात मणिकर्णिका घाट जाएंगे वही काशी में, तो देखेंगे तो ये कहेंगे अब दुनिया में कुछ नहीं है। वैसे तो हर शमशान भूमि जाएंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि इस दुनिया में अब कुछ नहीं रहा है, लेकिन मणिकर्णिका घाट की एक अलग ही पहचान है, देखने में आता है। मैं अपना विचार कहती हूँ कि हमें वहाँ से आने का मन नहीं होता है। यही मन हो जाता है कि अब दुनिया में कुछ नहीं, घर जाकर हम क्या करेंगे। वही माया, वही घर बार, वही बात, वही परिवार, वही खाना, वही पीना, फिर उसी में सन्न जाओ। 80 काशी में 80 घाट स्नान करेंगे तो पाप खसी की तरह कटता है। दशाश्वमेध घाट बहुत अच्छा है, उसको हम खराब नहीं कहेंगे, प्रसिद्ध घाट है। लेकिन सबसे महान 80 घाट एक है, एक 84 घाट है। आई कैसे आपको मिलेगा? स्टीमर पर या नाव पर बैठेंगे तब, या तो आपके पास जोर बल है तो पैदल गंगा का तीरे तीरे शाम के समय आप 4 बजे निकल जाइए शाम को। ऐसे बात करते हुए 2-3 लोग रहेंगे तो मन लगेगा। आप घूमना शुरू कीजिए, सब घाट का नज़ारा लीजिए। एक अलग ही काशी का पहचान है। हम तो बहुत कुछ देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं भरता है। तभी तो है तो शंकर जी की नगरी ना। शंकर जी की नगरी एक अद्भुत पहचान है, अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। हम लोग तो बहुत सुंदर बन गया वो भी देखे हैं, आज पहले जैसा था वो भी देखे हैं। वहीं पर अन्नपूर्णा माता जी हैं। विश्वनाथ जी के दर्शन कर लेने के बाद आप अन्नपूर्णा माता के यहाँ जाइए भिक्षा लेने के लिए। यदि उनका भिक्षा आपको मिल गया ना, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए दरिद्रता समाप्त हो जाती है। जो कि अन्नपूर्णा माता स्वयं शंकर जी को भिक्षा दी है, तभी शंकर जी भंडारी हुए हैं, भंडारी कहलाते हैं। फिर उसके बाद आप अन्नपूर्णा माता के प्रसाद भंडारा चलता है, उनका प्रसाद जाकर भोजन कीजिए। इतना ही अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि जो बहुत भाग्यशाली होते हैं वो काशी में वास करते हैं। जिसको बहुत पूर्व जन्म का इस जन्म का कर्म है अच्छा पुण्य इकट्ठा हुआ है, वो काशी जी में वास करते हैं। शंकर जी जल्दी अपनी नगरी में किसी को रहने नहीं देते हैं। आपको बीमार डालने लगेंगे, आपको इतना इतना परेशान करेंगे, परेशानी आने लगेगी ना कि आपको अपने आप मन उब जाएगा। कहेंगे कि हम दूसरे जगह चल चलते हैं, अपने घर को चल चलते हैं, मेरा मन यहाँ पर नहीं लग रहा है। वो रहने ही नहीं देते हैं किसी को अपनी नगरी में। और जो सब कुछ सह करके अगर काशी जी में बस गया ना, तो विश्वनाथ जी किसी को उजड़ने नहीं देते हैं, बसा ही देते हैं। दूसरी बात, काशी जी की एक महिमा बहुत बड़ी है कि आप सारा दिन भूखे रह जाएंगे, लेकिन रात के समय आपको किसी न किसी बहाने कहीं पर न कहीं पर खाने को भोजन मिल ही जाएगा। रात को उपवास करके कोई नहीं सोता है। शंकर जी का वरदान है कि मेरी नगरी में कोई उपवास करके रात्रि में नहीं सोएगा, भूखा नहीं कोई रहता है। काशी जी में एक बहुत बड़ी महानता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपना रामायण लिखे हैं काशी जी में जाकर। शंकर जी स्वप्न में कहें अयोध्या से कि चलो काशी में चलो, आए। तो अपनी कथा को यहीं पर विराम करते हैं।
शेष भाग अगले वीडियो में हम सब समझाएंगे।